फूलों से नजाकत खत्म हुई, पत्थर के सनम का दौर आया। फूलों से नजाकत खत्म हुई, पत्थर के सनम का दौर आया। जालिम के हाथों पे सियासत चली गई, जालिम के हाथों में सियासत चली गई, मुसलमानों पे सितम का दौर आया। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक ऐसी वीडियो निकलकर सामने आई है दोस्तों, जिसको देखने के बाद यकीनन आंखों से आंसू नहीं बल्कि खून टपक रहे हैं। आंसुओं की जगह पर मुसलमानों का ये हाल देखकर आंसू नहीं बल्कि लहू के कतरे टपक रहे हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक ऐसी वीडियो निकलकर सामने आई है जिसको देखने और सुनने के बाद यकीनन आपके आंखों से आंसू छलक जाएंगे। मुसलमानों का ये हाल और मुसलमानों का इस कदर इस समय जुल्म और सितम हो रहा है कि मानो दोस्तों सारी हदों को पार कर दिया हो। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, चाहे किसी भी धर्म का वो इंसान हो, चाहे किसी भी धर्म का वो बुजुर्ग हो, हम बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, चाहे वो सनातन धर्म का हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो। लेकिन एक मुस्लिम बुजुर्ग जिसकी उम्र दोस्तों 75 से 80 साल के उम्र का वो बुजुर्ग है दोस्तों, वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे में है और जब अजान की सदा उनके कानों में लगती है, अजान सुनाई देता है, तो वो बुजुर्ग अल्लाह की इबादत के लिए, नमाज पढ़ने के लिए घर से निकल जाता है। और जब घर से निकलता है दोस्तों, तो कुछ ही देरी में कुछ शैतान, कुछ सूअर के औलाद घात लगाकर रहते हैं और इन बुजुर्ग को पकड़कर एक कमरे में ले जाते हैं और कमरे में ले जाने के बाद जुल्म और बर्बरियत की सारी हदों को पार कर देते हैं। ये सूअरों ने क्या काम किया उन बुजुर्ग के साथ, आगे हम बताएंगे दोस्तों। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दे और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा ले। दोस्तों, मुझको जहां तक पहुंचना था पहुंच चुके हैं। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि मुसलमानों से जुड़ी कोई मुद्दा अगर ऐसा बात हो तो वो जिसकी वीडियो मैं बनाऊं तो वो वीडियो वो जानकारी के तौर पर आप तक पहुंच जाए। इसी गर्ज से आपको बार बार कहता हूं कि सब्सक्राइब कर ले, वरना अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है, जहां तक मुझे जाना था मैं पहुंच चुका हूं और ख्वाहिश भी नहीं है, ना उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में जहां ले जाए। बहरकैफ दोस्तों, यकीनन इस वीडियो को जब मैंने देखा, मेरे आंख से आंसू के जगह लहू टपकने लगे, अंदर से दिल रोने लगा, थर्रा गया कि या अल्लाह, ऐसे ऐसे शैतान, ऐसे ऐसे सूअर इस दुनिया में आ गए हैं जो आप बुजुर्ग को भी नहीं पहचान रहे हैं। दोस्तों, एक वीडियो जो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की एक जगह का ये वीडियो बताया जाता है और जिस बुजुर्ग के साथ ये बेहुरमती हुई है उस बुजुर्ग का नाम अब्दुल समद बताया जाता है। अब्दुल समद। तस्वीर आगे देख ले दोस्तों। वीडियो मैं यहां पर चलाऊंगा तो शर्तिया यूट्यूब इस वीडियो को हटा देगा। यही वजह है कि मैं वीडियो नहीं दिखा रहा हूं। तस्वीर देख ले आगे, तस्वीर से ही सब्र कर ले, चूंकि यूट्यूब हम अपने दर्द को आप तक पहुंचाएं, हम अपने लोगों के सितम को आप तक पहुंचाने की वीडियो भी रखते हैं तो हमें उस वीडियो को हटा दिया जाता है। आपने कहावत सुना ही है दोस्तों, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। प्यारे दोस्तों, इस बुजुर्ग का नाम अब्दुल समद है, गाजियाबाद का ये रहने वाले हैं। ये नमाज पढ़ने के लिए अपने घर से निकलते हैं कि रास्ते में ही सूअर के औलादों ने उनको पकड़ लिया। चूंकि ये सूअर की औलाद इसलिए इनको कह रहा हूं कि दोस्तों, ना देश का हिंदू बुरा है ना देश का मुसलमान बुरा है, लेकिन कुछ सूअर के औलाद हैं वो बुरे हैं और यही सूअर के औलाद दो मजहबों के बीच फितना फसाद फैलाने में लगे हुए हैं। और इन्हीं सूअर के औलादों ने एक बुजुर्ग को पकड़ लिया, अब्दुल समद साहब को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद एक जगह पर ले जाते हैं
उसके साथ दोस्तों उससे नारा लगवाते हैं। आप समझ सकते हैं कौन सा नारा है, जिस नारा को लगवा लगवा कर इन्होंने कई मुसलमानों को वही नारा इससे लगवाते हैं। और लगवाने के बाद एक सुअर की औलाद कैंची लेकर आता है और इस बुजुर्ग की दाढ़ी काट देता है, हाथों से पकड़ता है, काट देता है, कलफट्टी में चारों तरफ से मारने लगता है, डंडा लाके इस बुजुर्ग को बेरहमी से पीटता है, इनको मारने लगता है, गाली देता है। और दोस्तों इसके बाद इनके दाढ़ी को काट देता है, रेजर दे देता है और जबरन इनसे रेजर से दाढ़ी शेविंग करवाने लगता है ये इन सुअर की औलादों ने। दोस्तों ये वीडियो जब से वायरल हुआ है एक तहलका मच गया है, लेकिन दोस्तों अभी तक जो जानकारी के मुताबिक इन लोगों के ऊपर किसी भी तरह का प्रशासनिक कार्यवाही नहीं हुआ है। प्यारे दोस्तों, हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि ये एक मुसलमान है, हम इसलिए बोल रहे हैं कि ये एक बुजुर्ग हैं और बुजुर्गों का सम्मान हमारी संस्कृति में है। चाहे वो हिंदू धर्म से हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म से हो, किसी जाति किसी धर्म के हो, अगर आपके अंदर आपके बाप में, अगर आपके बाप ने अगर जरा सा भी आपको पढ़ाया लिखाया है, अगर आपका नस्ल अच्छा है, अगर आप असल अच्छा है, अगर आप एक बाप की औलाद है, तो आप में असल और नस्ल और तहजीब जरूर होगा। और आपके अंदर अगर तहजीब संस्कृति बसा हुआ है तो इस तरह के काम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये जो गटर के औलाद होते हैं, ये गटर के औलाद ही इस तरह के काम करते हैं। वरना दोस्तों कोई भी इस तरह के काम को सही नहीं ठहराता, ना अपने मुल्क हिंदुस्तान का हिंदू इसको सही ठहरा सकता है, ना मुसलमान ठहरा सकता है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि आपका भी माता पिता होगा, हमारे भी माता पिता हैं, वो भी बुजुर्ग होंगे, हम भी एक दिन बुजुर्ग होंगे। अगर हमारे साथ ही अगर किसी तरीके का इस तरह का अगर बुजुर्ग होने के बाद, बूढ़े होने के बाद कोई इस तरह का काम करे तो वो हमारे ऊपर कैसा गुजरेगा। और ये जो 3 सुअर, इस वीडियो में 3 सुअर नजर आते हैं, इन 3 सुअरों का गालिबन अगर चाहे तो आसानी से पहचान भी हो सकता है, क्योंकि वीडियो में इनका सूरत भी नजर आ रहा है। और आने वाले वक्त में अगर इन सुअरों के वालिद के साथ अगर कोई ऐसा करता है, बाप के साथ ऐसा करता है, तो इन सुअरों को कैसा लगेगा आप समझ सकते हैं। दोस्तों माता पिता सम्मान वाली चीज है, और वो भी किसी के माता पिता होंगे। और तुम सुअरों हरामखोरों जो इस तरह का काम कर रहे हो, तो क्या तुम बूढ़े नहीं होगे? तुम्हारी जवानी बरकरार रहेगी? सुअर के औलादो, अगर तुम बूढ़े हो जाओगे और उसके बाद तुम्हारे साथ कोई इस तरह का काम करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? भाई अगर तुम ज्यादा धार्मिक हो तो संन्यास धारण कर लो, संतों की सेवा में लगे रहो, संतों के चरणों में लगे रहो। साला घूम घूम के मवालीगिरी करते हो और अपने आप को बहुत बड़ा भक्त कहलाते हो। दोस्तों बहुत ही अफसोसनाक और शर्मनाक वीडियो वायरल हुआ है, जिसको देखकर यकीनन कलेजा फटता जा रहा है। और दोस्तों वीडियो इसलिए मैंने नहीं दिखाया क्योंकि इस वीडियो को दिखाने से यूट्यूब इस वीडियो को हटा देगा। बहरकैफ दोस्तों इस अफसोसनाक और शर्मनाक वीडियो के बारे में और क्या कहें दोस्तों। आज ही एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हो रहा है, राम मंदिर से जुड़ा वो वीडियो है, जहां पर ये बयान और सबूत के साथ एक दावा किया गया है, जहां ये बताया गया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पैसे पर डकैती डाला गया, डकैती घपला के रूप में, वो भी 16 करोड़ का घपला का मामला, 16 करोड़ के घपला का मामला है दोस्तों। तो आजकल की मानववृत्ति सोच समझ सकते हैं, जब भगवान का पैसा सुरक्षित नहीं है तो फिर इन लोगों से और किस चीज की अपेक्षा की जा सकती है। दोस्तों सब, एक बार फिर मैं कहूंगा, सब बुरे नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सबको बदनाम कर रहे हैं। इनका मिसाल उसी मछली का है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को बर्बाद कर देती है। इसी तरीके का ये घटिया इंसान है, घटिया लोग हैं, जिनकी हरकत से पूरा समाज शर्मसार हो जाता है। और दोस्तों इसने इसी तरह का काम इन लोगों ने किया है, और कोई भी सब इंसान इसको सही नहीं ठहरा सकता है। जितना निंदा की जाए उतने कम है। बस यही शासन प्रशासन से अपील है
कि इन लोगों के पास, इन लोगों को जो छूट दे रखी है आप लोगों ने, उसी का नतीजा है कि इस तरह का इनका हौसला बढ़ गया है और इस तरह के काम को ये अंजाम दे रहे हैं। सख्ती करें इनसे, वरना यही आपके लिए भी परेशानी का सबब बन जाएंगे। शुक्रिया, आदाब।